सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि आप सब घर में रहकर सुरक्षित रह करके हम लोगों के आदेशानुसार पढ़ाई कर रहे हैं और ऐसा ही करना है। बच्चों, आज मैं आपको अनमोल रत्न कक्षा 3 के इस अनमोल रत्न से पाठ 4 जल ही जीवन पढ़ाने और समझाने जा रही हूँ। इसे बच्चों मैंने 2 भागों में बांटा है। आज इसके भाग 1 में मैं जल की जो आवश्यकता है उसके महत्व को बताने जा रही हूँ। आप सबको पता है कि मनुष्य हवा, सबसे पहले उसे हवा की आवश्यकता, वायु की आवश्यकता होती है। उसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण चीज है जल, पानी, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। आज इस पाठ में जल की जो महत्व बताया गया है वो आपके सामने मैं रखने जा रही हूँ। हवा के बाद मनुष्य की दूसरी आवश्यकता क्या है? वो है जल, यानी कि पानी। ये देखिए बच्चों, मैं पानी इस बोतल में लेकर के भी आई हूँ। ये हमारा महत्वपूर्ण चीज है, विषय है, जिसके बिना मनुष्य, प्राणी, जीव जंतु कोई भी जीवित नहीं रह सकते हैं, नहीं रह सकता। और ये भी मैं बता दूं, जो पृथ्वी है जिस पर हम लोग चलते हैं, बैठते हैं, रहते हैं, पृथ्वी के आधे से अधिक भाग में, मान लीजिए पृथ्वी, ये बड़ा पृथ्वी है तो इसके आधे से बड़े अधिक भाग में क्या है? जल है, पानी है, समुद्र है। जो हमारा पृथ्वी है वो चारों तरफ से समुद्रों से, पानी से घिरा हुआ है। नदी, तालाब, कुएं, सागर, ये सब पानी से भरे हुए हैं। इन सब में किसकी मात्रा है? पानी की मात्रा है। झरनों में, एक झरना होता है बच्चों, इस तरह से ऊपर से गिरता है, पहाड़ों से गिरता है, उसके अंदर भी बच्चों पानी ही गिरती है, जो कि बहुत ही देखने में भी बहुत आनंददायक होता है और उसका पानी भी स्वच्छ और साफ होता है। और साथ ही साथ बच्चों उस झरने से पानी गिरता है, जो जहाँ पर पर्यटक लोग घूमने जाते हैं, झरने के पास बैठते हैं, अपने मन को बहलाते हैं। और बच्चों जमीन के नीचे भी क्या है? पानी है। जैसे कि मैंने बताया, कुआं जो होता है, कुआं को, धरती को, जमीन को खोदा जाता है और उसके अंदर से पानी को प्राप्त किया जाता है। प्रकृति ने पृथ्वी को पानी का अनंत भंडार दिया है। जो प्रकृति है उसने पृथ्वी को पानी का बहुत ज्यादा मात्रा दी है, भंडार दी हुई है, कि हमारे पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य, प्राणी कोई भी प्यासे व्याकुल ना हो। और साथ ही साथ प्राणी, जीव और पेड़ पौधे सभी को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता है? मैं बार बार बोल रही हूँ, इस पानी की, इस जल की आवश्यकता है। और मनुष्य के लिए पानी बहुत आवश्यक है ना? अगर हमें 2 घंटे तक, 1 दिन तक भोजन ना मिले, हम जीवित रह जाएंगे। लेकिन ये जो पानी का बोतल हम लोग लेकर के चलते हैं, अगर ये पानी नहीं मिलेगा तो हम मूर्छित होने लगेंगे, बेहोश होने लगेंगे, हम व्याकुल हो जाएंगे। तो हवा के बाद मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? ये जल है, ये पानी है। पानी पीने के तो काम आता ही है, हम इसे अपने भोजन में बनाने के लिए, खाने में, पीने में काम लाते ही हैं। साथ ही साथ बच्चों ये हमें कुछ और भी विशेष कामों में इसका प्रयोग होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। यदि किसी बीमारी के कारण मनुष्य के शरीर में पानी की समाप्ति हो जाए, पानी कमी हो जाए, पानी की कमी हो जाती है, तो हम हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, तो उसे आपने देखा होगा, एक प्लास्टिक के बोतल में पानी डाला जाता है और उसको सलाइन कहते हैं, वो चढ़ाया जाता है कि हमारे शरीर में पानी की मात्रा कम ना हो। अगर पानी की मात्रा कम हो जाएगी किसी कारणवश तो हमारी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए बच्चों, अभी तो गर्मी का समय चल रहा है, हम सबको खूब पानी का सेवन करना चाहिए। भोजन हम भले थोड़ा कम खाएं, लेकिन पानी ज्यादा पीना है। ये मेरी एक महत्वपूर्ण, आप सब छोटे बच्चों के लिए मैं बोल रही हूँ बात है। और इसी कारण पानी की हर बूंद कीमती है। जिस तरह से पानी पीना हमारे लिए बहुत जरूरी है, उसी तरह से हमें
बच्चों घर में अपने पानी की हर एक बूंद को बचा के रखना है। आप घर में रहते हैं, अगर देखते हैं कि नल खुला हुआ है, किसी कारणवश मम्मी पापा ने नल खोल दिया, उसे बंद करना भूल गए, आप जाइए तुरंत उसे बंद करिए। पानी अनावश्यक फेंकिए नहीं, बर्बाद मत कीजिए। जब जरूरत है तभी आप पानी का इस्तेमाल करें, ताकि हमारे भारत देश में हमारे दूसरे भाई बहन को पानी की कमी ना हो और वो सुचारू रूप से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये केवल पीने के लिए ही नहीं, जैसा मैंने बताया था, केवल पीने के लिए ही नहीं, बल्कि खाना बनाने, कपड़े धोने, घर की सफाई करने, नहाने और अनेक इस तरह के छोटे छोटे काम हैं जिनके में इनकी आवश्यकता होती है। ये हमारा सहयोग करते हैं पानी। और पानी मनुष्य के लिए जितना आवश्यक है उतना ही पशुओं जानवरों के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरत है, आवश्यक है। पशु जानवर भी पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते। कुछ जीव जंतु तो जल में ही रहते हैं और कुछ जीव जंतु आपने देखा होगा, गांव में जाएंगे, नदी तालाब रहेगा, उसमें काली काली भैंसें रहती हैं, है ना। मगरमच्छ जो पानी का ही जीव है, मगरमच्छ और मछली जल की रानी, जो मछली रानी है वो कहाँ रहना पसंद करती है? पानी में। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। इसकी कविता भी बनी हुई है। इसलिए बच्चों इसे बहुत ही संभाल कर इस्तेमाल करना चाहिए। और पेड़ पौधे जिससे हमको अनाज, फल, फूल ये सब खाने के लिए मिलता है, किसान खेती करते हैं। अगर धरती में पानी ना हो, प्रकृति अगर हमें जल को ना प्रदान करे तो वो मर जाएंगे पेड़ पौधे और हम भूखे मरेंगे। इसलिए बच्चों जब बारिश के मौसम में जब अच्छी वर्षा होती है तो किसान लोग बहुत खुश होते हैं। और घरों में हम सब जो घर में रहते हैं, हम सबों को पानी की उचित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस तरह से बच्चों आज आपने जल ही जीवन पाठ में जल की जो महत्वपूर्ण उपयोगिता है इसके भाग 1 में सुना और समझा। और आगे की बातें, आगे का जो पाठ है वो मैं आपको इसके दूसरे भाग में बताऊंगी। धन्यवाद।